दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर जो आज हम चार्ट रीडिंग करेंगे, देखिए सबसे पहली जो चीज़ होती है, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में एक चीज़ का हमेशा याद रखो, कोई भी आदमी एक्सपर्ट मतलब शेयर मार्केट से जीत नहीं सकता। हाँ, ये इतना हम बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं। जैसा वो कर रहा है हम वैसा ही हम उसके सुर में सुर मिला सकते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपना सुर मिलाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और जो लोग अपना सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के साथ में, वही लोग सबसे बड़ा लॉस करते हैं। अब अपना सुर मिलाने का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ। आप भी देखते हो यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि रोज़ लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं आपको। सबका लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि उनका लॉस नहीं होता है, लॉस उनका भी होता है। इंट्राडे में अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनका भी लॉस होता ही है। हो सकता है कि वो 4 दिन में प्रॉफिट कर ले, 1 दिन लॉस हो, या फिर वो 3 दिन प्रॉफिट कर ले, 2 दिन लॉस हो। लेकिन सबका स्ट्रेटजी कभी भी 100% किसी का भी स्ट्रेटजी यहाँ पर काम नहीं करता है। तो ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है, चाहे मैं बताऊँ कोई भी बताए, 100% कोई भी चीज़ काम करने वाली नहीं है। लेकिन 100% का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर उसी स्ट्रेटजी को छोड़ दें, फिर दूसरी पकड़ ले, तीसरी पकड़ ले, चौथी पकड़ ले। किसी भी स्ट्रेटजी में चले जाइए, वहाँ पर 100% काम नहीं करेगी। हाँ, आपको ये याद रहे कि भाई मेरा अगर लॉस बढ़ रहा है तो मेरे को वहाँ से लेकर निकल जाना है, लॉस लेना है और निकल जाना है दोबारा से। वैसे तो दोबारा आपको एंट्री, पहली बात तो अपने आप रूल होना चाहिए कि आपको एक ही ट्रेड लेना है दिन भर में, तो एक ही लेना है, या फिर आप पॉसिबल हो सकते हो तो 2 ले सकते हो। लेकिन देखो, आपको पता है कि अगर हम लोग अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर अगर हम लोग जो देखते हैं अपना लॉस कैपेसिटी, उसके हिसाब से अगर हम लोग मैनेजमेंट करेंगे तभी जाके ये सब पॉसिबल होगा। लेकिन ये सब छोड़ते हैं, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आज के चार्ट की। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बहुत बार समझाया, देखो किसी भी एक, कह तो रहा हूँ ना कि किसी भी स्ट्रेटजी को पकड़कर आप बैठ सकते हो। मैंने आपको बहुत पहले एक स्ट्रेटजी बताई थी कि अगर आप मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो जाता है तो मूविंग एवरेज की वापस से पास आने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर वापस से पास आएगा, फिर दूर जा सकता है। अगर वो उसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद नीचे चला जाएगा, फिर उसके पास आने की कोशिश करेगा, फिर नीचे चला जाएगा, फिर उसके पास आने की कोशिश करेगा। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बहुत पहले बताई थी। अब इसमें हम लोग सोच सकते हैं कि मान लो मेरा ऑफिस है और मेरा घर है, तो मेरे को रोज़ ऑफिस जाना ही है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन है ना, ये ऑफिस और घर के बीच का एक लाइन है, जहाँ पर मैं रोज़ इसको टच करके जाता ही हूँ। तो ये इस तरह से ऑफिस हो या कोई भी चीज़, आप जहाँ पर वर्क प्लेस हो या कोई भी अपना हो, उससे मिलने दोस्त यार, तो हम लोग वहाँ पर जाते ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज से कैंडल से मिलने के लिए आती है, इससे दूर होती है, फिर आती है, फिर दूर होती है। ये चीज़ें मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ। आसान सा ट्रिक है, लेकिन फिर भी अब हर बार नहीं हो सकता। देखो क्या हो गया, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा, बराबर है, इसके आसपास ही बैठ गया। तो ये ऐसे मौसम में थोड़ा सा आपको क्या होता है, ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ से आराम से दूर हो गया, यहाँ से दूर हो गया, यहाँ से दूर हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पास में पकड़ के बैठ जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज की चार्ट की। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर वनडे के चार्ट पर लेके जाऊँगा। कल मैंने आपको यही बताया था कि देखो कल 25 के पार हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो कल कैंडल से दिख रही थी, ये वाली जो कैंडल से थोड़ी सी अच्छी दिख रही थी, और मैंने आपको बोला था कि इसने क्लोजिंग थोड़ा सा इसके ऊपर किया है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा सा देखने को मिले मोमेंटम। तो यहाँ पर आपको वही हुआ, 25 के तो इसने पार कर दी दिया, 25 के मतलब 25 के पे क्लोजिंग भी दे दी। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप यहाँ से 3 लाइन ड्रा कर लोगे तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि ये वाला एरिया हमारा जो ऊपर का रहेगा वो सेल वाला रहेगा। कौन सा रहेगा? सेल वाला। और बॉटम वाला हमारा बाय वाला रहेगा, और मिडल वाला हमारा बाय सेल 2 ही रहेगा। तो आज हम देखेंगे चार्ट को, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि सेम चीज़ यहाँ पर अगर आप 5 मिनट में देखोगे, मार्केट सीधे ओपन तो हुआ, देखो यहाँ से ओपन तो हुआ, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 और 2 कैंडल बनाने के बाद ये रिजेक्शन लेते 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 नीचे आता हुआ आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग बन सकता था अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते थे। रिस्क लेने का आपका जो कैपेसिटी है वो ऐसा आप कर सकते थे, तो यहाँ से एक सेलिंग बन सकता था। अब एक और चीज़ यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ से दूर भी हो चुका था, आपको पता है मूविंग एवरेज से दूर हो चुका है। तो मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पर था, यहाँ पर आना ही था, और यहाँ से इसको वापस से देखो, वापस से धीरे धीरे इसको ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ का जो मैं आपको रूल समझाता हूँ, कौन सा, चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो मार्केट कैसे करता है, मार्केट ना
मार्केट का एक रूल होता है कि मार्केट इस तरह से ही चलता है। तो यहाँ से ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक करने के बीच में इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है। ये वाला हाई है जो ब्रेक करने के बीच में इसमें टाइम स्पेंड होता है। तो हमारा जो पिछला हाई ये था, इसको हाई ब्रेक करने में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना टाइम हो चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ से 29-30 तारीख, मतलब 2 दिन का यहाँ से इसने टाइम दिया ब्रेक करने के लिए, 2 दिन लगे तब जाके इसने ब्रेक किया। तो ये चीज़ें होती है। अब वापस से यहाँ पर अगर कोई हाई ब्रेक करेगा तो उसको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा, तभी जाके वो हाई ब्रेक करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा होता है, कभी कभी इसमें टाइम लग जाता है। और कभी कभी हम लोग यहाँ पर यही सोच लेते हैं कि देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सेलिंग दिया तो हमको लगता है कि हम सेलिंग में चले गए, अब तो मार्केट गिरेगा। ऐसा नहीं होता है। हमारी जो थिंकिंग है और मार्केट की थिंकिंग है बहुत अपोजिट चलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के पास में जाके रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पर एक सेलिंग बनती थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग बनती थी, यहाँ पर भी एक सेलिंग बनती थी। तो दोनों ही जगह यहाँ पर एक सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग। हो सकता है कि आपने यहाँ पर सेलिंग नहीं किया, लेकिन यहाँ पर तो आप कर सकते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक कोई हाई ब्रेक नहीं करता, देखो ये अपना लेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा हाई, हायर हाई, उसके बाद लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, और हम बात करें तो ये लोअर हाई, ये लोअर हाई। तो यहाँ से लोअर हाई आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से कौन कौन से लोअर हाई है। ये हाई कहीं पे ब्रेक हुआ क्या, यहाँ जाके ब्रेक हुआ था, बस कहाँ पर जाके ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ था। और यहाँ से ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है और फिर यहाँ से ऊपर की साइड में मोमेंटम करता है। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, कौन सी, जो मैंने आपको बताया कि देखो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ट्रेंड लाइन कहाँ आके ब्रेक हो रहा है आपका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर ब्रेक हो रहा है बराबर से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस से सपोर्ट पा रहा है ट्रेंड लाइन के, फिर यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है कभी कभी, लेकिन हम लोग क्या होता है मार्केट के साथ में बह जाते हैं। जैसे कोई नदी बह रही होती है ना, हम उसकी दिशा में ही बह सकते हैं, हम उसके अपोजिट नहीं बह सकते। लेकिन हमारा जो इमोशन है ना, हमारा इमोशन हमारे अपोजिट काम करता है। कैसे करता है, जब यहाँ पर मार्केट मेरे को दिखा कि मार्केट तो बाइंग में है, तो यहाँ से मार्केट बाइंग में है और मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करके वापस से हाई ब्रेक करना चाहिए, यही प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ से इसने हाई ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए ना। जैसे अभी मैं फ्लैग पैटर्न बनाऊंगा आपको, चलिए यहाँ से फ्लैग पैटर्न यहाँ से हम बनाते हैं कि जैसे ये फ्लैग पैटर्न है, ये वाला मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट को इतना ये झंडा है जो ये बनने के बाद में यहाँ से ब्रेक करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसा होता है। चलिए यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं आपको दिखाता हूँ ऐसा फ्लैग पैटर्न। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये एक तरह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके पीछे का रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि अब मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग साइड। और दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर एसएल हंटिंग का। अब कल हमने बात की थी एसएल हंटिंग की। एसएल हंटिंग की क्या बात की थी, चलो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। अब मैंने कल आपको बताया था कि देखो हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर पड़े हैं। ऊपर कोई एसएल है नहीं, थोड़ा बहुत ये जो एसएल था ये वाला हाई का, बस वही एसएल था, उसके बाद कोई एसएल है नहीं। अब जो लोग 25K के ऊपर सेल करके गए थे उनको पता होगा कि 25 के पार करेगा तो अपना एसएल हिट होगा तो यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से मार्केट ने ओपनिंग कहाँ पे दी, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर खुला, सारे एसएल यहाँ के तो हिट हो गए। अब यहाँ से लोगों को क्या लग रहा है कि अब बाइंग आएगा, तो वो यहाँ पर बाइंग करते जा रहे। क्या करते जा रहे, बाइंग करते जा रहे, क्योंकि अब मार्केट हायर हाई ब्रेक कर चुका, ऊपर एसएल है नहीं और लोगों को अब लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ेगा। तो मार्केट क्या करेगा, उनके एसएल खाने के लिए इस तरह से नीचे आता ही जाएगा। और जब जब लोग बाइंग करते जाएंगे, उन्होंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर बाई किया होगा, फिर मार्केट ने एसएल खाया, फिर मार्केट ने बाइंग किया होगा, फिर एसएल खाया, और जब वो थक चुके होंगे तब जाके मार्केट ने यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिला। अब ये वाले एसएल मार्केट हिट करने के लिए नहीं आया, मार्केट ऊपर ओपन ऊपर होता है, यहाँ से गैप अप होता है, तो गैप अप में आपको दिख रहा है ऊपर एसएल है नहीं। अब यहाँ से कुछ लोगों ने जैसे ही एक कैंडल, देखो क्या कैंडल बनी थी यहाँ पर, अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो बहुत ही बढ़िया कैंडल यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। ये देखो ऐसा लग रहा है इस कैंडल को देख कर के मार्केट रुकेगा ही नहीं, दिख रहा होगा आपको।
लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से क्या हो गया, बायर आया, बायर जो रिटेल ट्रेडर होता है क्या करता है, बाइंग करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब हायर हाई ब्रेक कर दिया, अब मार्केट रुकेगा नहीं। और जबकि आपको पता है कि हायर हाई ब्रेक करने के बाद ही सबसे ज़्यादा ट्रैप किया जाता है। कैसे ट्रैप किया जाता है, उसका एक लॉजिक मैंने आपको बहुत बार बताया कि भाई ट्रैप कैसे किया जाता है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करके जब बड़ा सेलर होता है या बड़ा बायर होता है तो माल बेच देता है, और जैसे ही माल बेचता है फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे की साइड में चलने लगता है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं बहुत सारी कहानियाँ सुना देता हूँ आपको। चलिए हम बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिल रही है। सुबह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से हाई ब्रेक किया और एक अच्छा सा ओपनिंग दिया है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था, तो थोड़ा सा पास आना बहुत ज़रूरी था। वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट धीरे 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 साइडवेज होते ही चला गया। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, और इससे पहले मैंने बॉलिंजर बैंड की भी स्ट्रेटजी बताई थी, वहाँ पर भी आप उसको रख कर भी आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। कैसे ट्रेड कर सकते थे ये सब जानना है तो प्लीज़ यार आप थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे कि हाँ बॉलिंजर बैंड पर थोड़ा सा फिर से हमको एक बार समझाया जाए, तो मैं कोशिश करूँगा समझाने की। और यहाँ से अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन को थोड़ा सा आप देखोगे, ये देखो यहाँ से हायर हिट हो गया था, यहाँ से अपडेट, यहाँ से क्या हो चुका था, यहाँ से एक हम बोले थे यहाँ से निकल चुका था, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड गया। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखना ज़रूरी हो जाता है कि लॉन्ग टाइम में आप यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन देखते हो, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन देखते हो तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, इसी के आसपास घूम रहा है। अब घूम रहा है और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा लूप था, ये छोटा लूप हुआ और यहाँ पर और छोटा हुआ और यहाँ पर और छोटा होगा, और फिर एकदम मार्केट ऊपर की साइड में जंप मार सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी बेटर तरीके से मैं कैसे समझाऊँ आपको उसके लिए आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।